हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है जो 1 नवंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि 1 नवंबर के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था रोह का निधन हो गया है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रोह ताय-वू हैज पास्ड अवे। तो कौन से कंट्री के थे ये पूर्व राष्ट्रपति? तो ये थे दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के थे। ठीक है, ये हैं साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है और नाम क्या था? रोह ताय-वू। क्लियर? तो साउथ कोरिया की बात आई है तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल। ठीक है, और पीएम कौन है? पीएम है किम बू क्यून। ठीक, और वहाँ की जो करेंसी क्या है? करेंसी रिपब्लिक वॉन। और प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट में? उनका नाम है मून जे इन। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताना है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था रोह ताय-वू जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रोह ताय-वू हैज पास्ड अवे। तो कौन से कंट्री के थे? साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के थे। तो साउथ कोरिया की हमने कैपिटल भी देख ली, सियोल है। और पीएम कौन है? पीएम किम बू क्यून। ठीक है, और करेंसी रिपब्लिक वॉन। और जो प्रेसिडेंट है मून जॉय। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अमृत महोत्सव पॉडकास्ट ऑन द फ्रीडम मूवमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है? एक अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है फ्रीडम मूवमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि देखिए ये पॉडकास्ट है 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को किस बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड बलदेव प्रकाश एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो हमें बताना है कि जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अभी बलदेव प्रकाश को निदेशक, प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। तो कौन से बैंक का किया है? कौन से बैंक में किया है? जम्मू कश्मीर बैंक। क्लियर? जम्मू कश्मीर बैंक का जो है नया सीईओ और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? बलदेव प्रकाश को, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। और अभी गवर्नर कौन है यहाँ के आरबीआई के? शक्तिकांत दास। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। और इसके अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 29 अक्टूबर? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्ट्रोक दिवस यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश भर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीति वार्ता आयोजित की गई है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज हेल्ड देयर फर्स्ट स्ट्रैटेजिक डायलॉग इन न्यू दिल्ली? तो इंडिया ने अभी हाल ही में एक कंट्री के साथ जो है अपना पहला जो स्ट्रैटेजिक डायलॉग है नई दिल्ली में किया है। तो कौन से कंट्री के साथ? किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ अभी हाल में इंडिया ने अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की है। ठीक, तो बात है किर्गिस्तान की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है किर्गिस्तान की वह है बिश्केक। ठीक, और प्रेसिडेंट कौन है? शाडियोर ज़ायप्रोव। ठीक, कैपिटल क्या है? बिश्केक और प्रेसिडेंट शाडियोर ज़ायप्रोव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? विच मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कोरोना वायरस फॉर द नेक्स्ट मंथ? तो कौन सा स्टेप है? हर घर दस्तक अभियान। क्लियर, यानी हर घर दस्तक कैंपेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया जाएगा। किस लिए? कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। क्लियर, देखिए यह है इसका विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा, यानी घर घर दस्तक। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है? द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुली यूजर टेस्ट ऑफ विच बैलिस्टिक मिसाइल? तो अभी देखिए हमें बताना है कि यहाँ पे सक्सेसफुली जो है सफलतापूर्वक एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो कौन सी मिसाइल है? अग्नि 5। ठीक, अग्नि 5 के द्वारा अग्नि 5 का जो है अभी हाल में ही एक सक्सेसफुली सफलपूर्वक टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ बात आती है अग्नि 5 की। तो अग्नि 5 की जो रेंज है वह है 5000 से 8000 किलोमीटर। ठीक, यानी क्षमता, इसके मारक क्षमता जो है रेंज। ठीक, और ये किसके द्वारा बनाई गई है? डेवलप्ड बाय डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमने आपको कई बार पढ़ाया है डीआरडीओ के बारे में, लेकिन फिर भी बता देते हैं। डीआरडीओ को जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक है, और चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डीआरडीओ 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और चेयरमैन अभी कौन है प्रेजेंट में? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन है? गोवा। क्लियर, गोवा को जो है अभी खुले में शौच मुक्त पहला राज्य घोषित कर दिया गया है।
तो बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा की जो कैपिटल है वह है पणजी, ठीक है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई, ठीक। गोवा को जो है अभी खुले में शौच मुक्त पहला राज्य घोषित कर दिया गया है। तो गोवा की बात आई है तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? PS श्रीधर पिल्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है? विच रेलवे स्टेशन हैज बिकम रीनेम्ड एज अयोध्या कैंट बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो कौन सी जो है रेलवे स्टेशन को अयोध्या के नाम से, अयोध्या कैंट के नाम से रखा जाएगा? फैजाबाद रेलवे स्टेशन, क्लियर। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को जो है इसका दूसरा नाम रख दिया जाएगा जो कि नाम है अयोध्या कैंट। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यूपी के बारे में आया है, तो यूपी का जो कैपिटल है वह है लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वह है लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, क्लियर। और गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक। और कुछ यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, ये सॉरी इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क्स भी हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। तो कौन है? पहला दुधवा, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद फिर चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और तीसरा है पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्लियर। यूपी में जो है दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल का शुरुआत की गई है? इन विच फाउंडेशन हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च। तो कौन से जो है फाउंडेशन के द्वारा यह किया गया है? यूवी कैन फाउंडेशन, ठीक है। यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा हेल्दी वुमेन और हेल्दी गोवा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में हमने वैसे ही देख लिया था। तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, ठीक। सीएम कौन है? सीएम जो थे वो हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई, ठीक। और गोवा में कुछ हमने पिछली बार नहीं देखा था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अभी देख लेते हैं कि गोवा में कौन कौन से पार्क्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले सलीम अली बर्ड सेंचुरी,
ठीक है। दूसरा है नटवरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर तीसरा है चौरा नेशनल पार्क। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं गोवा के। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की PDF आपको मिले, तो आप जो है सबसे पहले तो आप हमें बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है हर क्लास की जितनी भी क्लास हम पढ़ाते हैं, जितनी भी क्लास ली जाती है आपकी, उन सब की PDF जो है टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। तो प्लीज़ आप जाइए टेलीग्राम पे हमें जो है ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको PDF प्लस MCQs और करंट अफेयर्स, ये तीनों वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो साथ ही साथ PDF के साथ साथ जो है MCQs भी आपके जो हैं प्रैक्टिस होती रहेगी, और करंट अफेयर्स जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जाइए आप टेलीग्राम पे और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ आप हमसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिंद एकेडमी को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो क्लास, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। और कोई सुझाव हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करिए। और प्लीज़ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल से अभी जुड़ जाइए। धन्यवाद।